नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। विश्व भूगोल आपके सिलेबस का हिस्सा है और जितने भी आपके विश्व भूगोल के टॉपिक हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। वन लाइनर्स फॉर्म में कवर करने वाले हैं और सभी टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा। कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल की अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। वहां पर आप मैसेज करके अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मात्र 150 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब वीडियोस की सभी पीडीएफ्स आपको रेगुलर यहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। 130 पीडीएफ लगभग हम प्रोवाइड करवा चुके हैं ऑलरेडी, और भी बहुत सारी आने वाली वीडियोस की और एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम कंप्लीट विश्व भूगोल का रिवीजन करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार रहने वाला है। शुरू करते हैं विश्व की भौतिक विशेषताओं से। फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जो रिंग ऑफ फायर के लिए प्रसिद्ध है। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। पामीर का पठार मध्य एशिया को इसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, जहां से कई प्रमुख एशियाई नदियां निकलती हैं। नील नदी अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका जल प्रवाह यानी कि जल के आयतन के अनुसार और चौड़ाई के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और जल आयतन दोनों के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपीरियर झील लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी क्षेत्रफल और जलायतन दोनों के हिसाब से, और सुपीरियर झील ये मीठे पानी की ताजे पानी की क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील रूस दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी ताजे पानी की झील है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो 11 देशों में फैला है। आटाकामा मरुस्थल चिली दक्षिण अमेरिका दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन डेनमार्क के अधीन है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और तेल और प्राकृतिक गैसों से समृद्ध है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है तथा एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। स्वेज नहर मिस्र लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया की समुद्री दूरी बहुत कम हो जाती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, दक्षिण अमेरिका के चक्कर से बचाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित है। ओरिनोको की सहायक नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी
बड़ा प्रमुख मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से विभाजित करती है। एल्ब्रुस पर्वत, माउंट एल्ब्रुस रूस के काकेशस पर्वत में पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और एक प्रसिद्ध सुप्त ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनेले डेनाली उत्तरी अमेरिका अलास्का यूएसए की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट कोशियस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार में स्थित है जो हिमालय का ही एक दक्षिणी विस्तार मानी जाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो सर्वाधिक 10 शहरों देशों से होकर गुजरती है। तो डेन्यूब नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। मृत सागर यानी कि डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला बिंदु जमीन पर है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ एक विशाल और प्रसिद्ध शीत मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बात करते हैं प्रमुख जलवायु क्षेत्र की, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और लगभग हर दोपहर भारी संवहनी वर्षा होती है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका, कांगो बेसिन अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप भूमध्य रेखीय जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता हवाओं की दिशा में मौसमी उत्क्रमण है। मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में पाई जाती है। सवाना सूडान तुल्य जलवायु में स्पष्ट रूप से शुष्क और आर्द्र मौसम होते हैं जहां एलिफेंट ग्रास जैसी लंबी घासें उगती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल तथा हल्की और आर्द्र सर्दियों में बारिश है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र खट्टे रसदार फलों, नींबू, संतरा, अंगूर, जैतून की वाणिज्यिक खेती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चीन तुल्य जलवायु गर्म शीतोष्ण पूर्व तटीय में गर्मियों में भारी वर्षा होती है और सर्दियों में वर्षा कम हो जाती है। स्टेपी जलवायु एक महाद्वीपीय अर्ध शुष्क जलवायु है जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है जहां छोटे घास के मैदान विकसित होते हैं। टैगा बोरियल जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और यह अपने मुलायम लकड़ी वाले शंक्वाकार वनों के लिए प्रसिद्ध है। टुंड्रा जलवायु आर्कटिक और अंटार्कटिक के आसपास पाई जाती है जहां जमीन साल भर बर्फ से ढकी रहती है और वनस्पति नगण्य होती है। लॉरेंसियन जलवायु ठंडी शीतोष्ण पूर्व तटीय में सर्दियां बहुत ठंडी और बर्फबारी वाली होती हैं जैसे उत्तरी जापान और पूर्वी कनाडा में। ब्रिटिश तुल्य जलवायु पश्चिमी यूरोपीय में समुद्र और कछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण साल भर मध्यम वर्षा होती है। दुनिया के अधिकांश बड़े उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जैसे सहारा है, अरब है, थार है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ये स्थित है। ठंडी महासागरीय धाराएं जैसे हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, बेंगुएला वर्षा को रोककर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थलों के निर्माण में सहायता करती हैं। डोलड्रम शांत पेटी भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ का निम्न वायुदाब क्षेत्र है जहां हवाएं लगभग शांत रहती हैं। हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां हैं। चिन्यूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत और फॉन
यूरोप के आल्प्स गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं हैं जो सर्दियों के अंत में बर्फ पिघलाने में मदद करती हैं। स्नो ईटर्स हैं ये। मिस्ट्रल फ्रांस में रोन घाटी और बोरा एड्रियाटिक सागर तट बहुत ही ठंडी और तेज गति वाली स्थानीय हवाएं हैं। सिरोको एक गर्म और धूल भरी हवा है जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को पार कर इटली पहुंचती हैं, जिसके कारण वहां रक्त वर्षा होती है। लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मई जून के महीनों में बहने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा है। हरमट्टन को अफ्रीका के पश्चिमी तट गिनी तट पर डॉक्टर विंड कहा जाता है क्योंकि यह वहां के उमस भरे मौसम को सुहाना बना देती है। अल नीनो इंपॉर्टेंट है। पूर्वी प्रशांत महासागर की एक गर्म समुद्री जलधारा है जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है और अक्सर भारत में सूखे का कारण बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ला नीना अल नीनो के विपरीत एक ठंडी जलधारा है जिसके प्रभाव से अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से अधिक अच्छी मानसूनी वर्षा होती है। अगर अल नीनो एक्टिवेट हो जाती है तो भारत में सूखे की संभावना बढ़ जाती है। ला नीना एक्टिवेट होती है तो भारत में मानसून की अच्छी वर्षा होती है। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के मासिक एवं वार्षिक औसत पर आधारित है। कोपेन प्रणाली में ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क शीतोष्ण, डी महाद्वीपीय ठंडी और ई ध्रुवीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं जो सर्दियों में उत्तर पश्चिमी भारत में फायदेमंद बारिश लाते हैं। चक्रवातों के केंद्र में हमेशा निम्न वायुदाब लो प्रेशर होता है जिसके चारों ओर हवाएं तेजी से घूमती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत चीन सागर में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। टॉर्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका मिसिसिपी घाटी है वहां पर आता सबसे तीव्र, केंद्रित और विनाशकारी स्थानीय तूफान है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय और ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है जिससे समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैसों से बना है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और जल वाष्प शामिल है। विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण सामान्यतः तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है जिसे सामान्य ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर कहते हैं। आइसोथर्म समताप रेखा मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जहां का तापमान एक समान होता है। अब हम बात करेंगे विश्व के जनसंख्या पैटर्न की जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन पैटर्न्स। एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है जहां दुनिया की लगभग 60% आबादी निवास करती है। अफ्रीका जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और वर्तमान में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत जन्म दर और मृत्यु दर में ऐतिहासिक बदलाव के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या करता है। जनसांख्यिकी संक्रमण के प्रथम चरण कृषि समाज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं जिससे जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। द्वितीय चरण विकासशील अवस्था में चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर तेजी से गिरती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। तृतीय चरण विकसित समाज में शिक्षा और जागरूकता के कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी या स्थिर हो जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या वह आदर्श स्थिति है जहां किसी देश में उपलब्ध संसाधनों और जनसंख्या के बीच सर्वोत्तम आर्थिक संतुलन होता है। थॉमस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात 2-4-8-16 में बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात 1-2-3-4 में बढ़ती है।
विश्व का सबसे सघन बसा हुआ भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया है। विशेषकर नदी घाटियां और डेल्टा क्षेत्र है। भारत है, चीन है, पाकिस्तान है। यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या और ये सबसे ज्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र है। मोनाको, मकाऊ जैसे छोटे क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर शीर्ष पर आते हैं। दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सहारा मरुस्थल, साइबेरिया रूस में और अंटार्कटिका और अमेजन बेसिन के घने जंगल शामिल हैं। जनसंख्या घनत्व को कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग भाग देकर मापा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की औसत संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। लिंग अनुपात किसी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को दर्शाता है। भारत में यह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। रूस और कई पूर्वी यूरोपीय देशों में लिंग अनुपात स्पष्ट रूप से महिलाओं के पक्ष में है, अर्थात वहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं। मध्य पूर्व के अरब देशों जैसे यूएई, कतर में लिंग अनुपात अत्यधिक पुरुषों के पक्ष में है, जिसका मुख्य कारण पुरुष प्रवासी श्रमिकों की भारी संख्या है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवित रहने की औसत वर्षों की अपेक्षित संख्या है। जापान में वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है और वहां सबसे अधिक उम्र दराज बुजुर्ग आबादी निवास करती है। आश्रित जनसंख्या में मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम बच्चे और 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। कार्यशील जनसंख्या आमतौर से पर 15 से 59 या 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को माना जाता है, जो अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश वह आर्थिक विकास की स्थिति है जब कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात आश्रित लोगों की तुलना में काफी अधिक होता है, जैसे वर्तमान में भारत में है। प्रवास के पुश फैक्टर प्रतिकर्ष कारक वे नकारात्मक कारण हैं जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, युद्ध, आपदा। प्रवास के पुल फैक्टर अपकर्ष कारक वे सकारात्मक कारण हैं जो लोगों को नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च वेतन वाली नौकरी। ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन विकासशील देशों से अत्यधिक कुशल और शिक्षित पेशेवरों, इंजीनियरों, डॉक्टरों का विकसित देशों की ओर होने वाला प्रवास है। दुनिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय प्रवासन गलियारा मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की ओर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में प्रवासियों द्वारा स्वदेश भेजे गए प्रेषित धन को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है। शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण और शहरी जीवन शैली को अपनाने की प्रक्रिया है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप वर्तमान में दुनिया सबसे शहरीकृत और महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका जो है और यूरोप है, ये महाद्वीप वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक शहरीकृत अर्बनाइज्ड महाद्वीप है। ग्रेटर टोक्यो जापान वर्तमान में जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र या मेगा सिटी है। शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसे नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। जनसंख्या के मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1804 में विश्व की कुल जनसंख्या ने पहली बार 1 अरब यानी कि 1 बिलियन का आंकड़ा छुआ था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नवंबर 2022 में विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब का आंकड़ा पार कर गई है। यूरोप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां इटली और जर्मनी जैसे कई देशों की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रही है। मिस्र को की 95% से अधिक आबादी केवल नील नदी की संकीर्ण घाटी और उसके डेल्टा क्षेत्र में ही केंद्रित है। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र की, मेजर इकोनॉमिक जोन्स की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। प्रथम आर्थिक गतिविधियां में सीधे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शामिल है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन है, वानिकी है और मछली पकड़ना है। द्वितीयक गतिविधियों में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलना शामिल है, जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण और प्रसंस्करण उद्योग।
तृतीय गतिविधियों में अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र शामिल है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, संचार, शिक्षा और व्यापार। आर्थिक भूगोल में प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि उनका काम घर के बाहर का होता है। उच्च प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से जुड़े पेशेवरों को सफेद कॉलर या स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि बड़े फार्मों पर मशीनों की सहायता से की जाती है, जो मुख्य रूप से दुनिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रचलित है। उत्तरी अमेरिका के प्यारी घास के मैदानों को बड़े पैमाने पर गेहूं उत्पादन के कारण दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है। यूरेशिया के स्टेपी, अर्जेंटीना के पंपास और दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान कृषि क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ब्राजील लंबे समय से दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ब्राजील में कॉफी के विशाल बागानों को फजेंडा कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। चीन वर्तमान में दुनिया में चावल और गेहूं दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद भारत का स्थान आता है। कैरिबियाई देश क्यूबा को ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक गन्ने के उत्पादन के कारण विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो जो कैरिबियाई देश है क्यूबा, उसको विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा निरंतर रेलवे मार्ग है, जो पश्चिमी रूस, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को को प्रशांत तट व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। जर्मनी का रूर क्षेत्र यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण कोयला और इस्पात उत्पादक भारी उद्योग क्षेत्र है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी, माइक्रोचिप्स और कंप्यूटर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिका का लॉस एंजलिस हॉलीवुड विश्व वैश्विक फिल्म और मनोरंजन उद्योग का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। चुक्की का माता चिली में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध तांबे की खुली खदानों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है, का सबसे बड़ा खननकर्ता और उत्पादक देश है। खनिज उत्पादन में चीन दुनिया में सोने और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका ऐतिहासिक रूप से अपने विशाल स्वर्ण खनन, जोहान्सबर्ग के पास विटवाट सरैंड और हीरा खनन किम्बरली के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पूर्व का फारस की खाड़ी का क्षेत्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत दुनिया में पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार वाले क्षेत्र हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार मौजूद है। उत्तरी सागर का डोगर बैंक और न्यूफा फाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और बड़े व्यावसायिक मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं। तो उत्तरी सागर का डोगर बैंक और न्यूफाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक्स, ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और बड़े व्यावसायिक मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं। महासागरों में जहां ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं, वहां प्लवक अधिक पनपते हैं, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। अतः वहां उत्तम मत्स्य क्षेत्र बनते हैं। ओपेक 12 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक प्रभावशाली संगठन है, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। स्वेज नहर मिस्र के अधिकार क्षेत्र में है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर यूरोप और एशिया के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है। पनामा नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जिससे जहाजों को दक्षिण अमेरिका केप हॉर्न का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। कांटों का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदानी भाग है और यह टोक्यो, योकोहामा सहित जापान का सबसे अधिक औद्योगिकीकृत और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम औद्योगिक क्रांति के दौरान अपना सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ था। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर दुनिया भर में अपने ऑटोमोबाइल, मोटर वाहन और कार निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान के ओसाका शहर को उसके विशाल और प्रमुख कपड़ा उद्योग के कारण अक्सर जापान का मैनचेस्टर कहता है। स्थानांतरण कृषि या स्लैश एंड वर्ण कृषि को भारत में झूम, ब्राजील में रोका और मलेशिया, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है।
निर्वाह कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान बाजार में बेचने के बजाय केवल अपने और अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं। चाय की व्यावसायिक खेती के लिए ढलान वाली भूमि ताकि जड़ों में पानी न रुके, अच्छी वर्षा और गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सिंगापुर एशिया में स्थित एक छोटा द्वीप राष्ट्र है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण यह दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक है। रॉटरडैम नीदरलैंड राइन नदी के मुहाने पर स्थित है और यह माल ढुलाई के मामले में पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को नियंत्रित और उदार बनाने वाला वैश्विक संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां पर हम महाद्वीपवार विश्व की भौतिक विशेषताएं देखने वाले हैं और यहां से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। शुरू करेंगे एशिया से। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो मुख्य रूप से चीन और मंगोलिया में फैला हुआ एक शीत मरुस्थल है। यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर एशिया को यूरोप महाद्वीप से भौगोलिक रूप से अलग करते हैं। यांगत्जी नदी चीन एशिया की सबसे लंबी नदी है और पूरी तरह से एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और जो प्राचीन ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तारिम बेसिन एशिया का सबसे एक विशाल एंडोरिहिक बंद बेसिन है, जिसमें कुख्यात तकलामकन मरुस्थल स्थित है। अमूर नदी रूस के सुदूर पूर्व और उत्तर पूर्वी चीन के बीच एक प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाती है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत से निकलकर 6 देशों से होकर बहती है। अनातोलिया का पठार तुर्की को एशिया माइनर भी कहा जाता है, जो पोंटिक और टॉरंस पर्वतों के बीच में स्थित है। तो जो अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है, इसे एशिया का माइनर कहा जाता है और ये दो पर्वतों के बीच में स्थित है, वो उनका नाम है पोंटिक और टॉरंस। बैकाल झील बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी और आयतन के आधार पर सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील है। रूबर अल खाली सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला मरुस्थल है। बात करेंगे अफ्रीका की। एटलस पर्वतमाला उत्तरी अफ्रीका, मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में स्थित एक प्रमुख नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट रिफ्ट वैली पूर्वी अफ्रीका की एक विशाल भौगोलिक खंदक है, जो विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने से बनी है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसी से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। कांगो नदी, जिसे जैरे नदी भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली दुनिया की एकमात्र प्रमुख नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है। जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। नामीब मरुस्थल नामीबिया दुनिया की सबसे पुराने मरुस्थल में से एक है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट किनारे पर स्थित है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक बर्फ से ढका हुआ सुप्त ज्वालामुखी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका का सींग में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया देश शामिल हैं। साहेल क्षेत्र सहारा मरुस्थल के ठीक दक्षिण में एक अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन क्षेत्र है, जो सवाना में बदल जाता है। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है, जो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित सबसे बड़ी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित पुराने बलित पर्वत है। ग्रेट लैक्स महान झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो का समूह है, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मिसिसिपी
मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी तंत्र है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। कोलोराडो नदी ने यूएसए के एरिजोना राज्य में विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। यह उत्तर अमेरिका का सबसे निचली, सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। हडसन की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल के बाद में। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है। पनामा जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी है। चिहुआहुआन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो यूएसए और मैक्सिको दोनों में फैला है। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ फैली है। माउंट एकंकागुआ एंडीज में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अमेजन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो पृथ्वी की जैव विविधता का केंद्र माना जाता है। आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है और यह दुनिया का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय स्थान है। टिटिकाका झील यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना और चिली के दक्षिण में स्थित एक ठंडा और शुष्क मरुस्थलीय पठार है। पैम्पस मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाए जाने वाले उपजाऊ घास के मैदान हैं, इनको पैम्पास भी कहा जाता है, जो गेहूं और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओरिनोको नदी मुख्य रूप से वेनेजुएला में बहती है और इसका विशाल बेसिन अपने कच्चे तेल के भंडार के लिए जाना जाता है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित विशाल उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान है। केप हॉर्न टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह में स्थित दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची बलित पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार 8 देशों में है। तो जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये बलित पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार 8 देशों में है। माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। बोल्गा नदी रूस में बहती है और यह पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो अंततः कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर 10 देशों से होते हुए काला सागर में गिरती है। स्कैंडेनेवियाई प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के हिस्से शामिल हैं जो अपने गहरे फ्योर्ड तटों के लिए प्रसिद्ध हैं। पेरिनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाती है। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है जिसमें ग्रीस, अल्बानिया और बुल्गारिया देश आते हैं। राइन नदी यूरोप के सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्गों में से एक है जो जर्मनी से होकर बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली पूर्वी भौगोलिक सीमा माने जाते हैं। जूटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क का मुख्य भूभाग और जर्मनी का उत्तरी हिस्सा शामिल है। अब हम बात करेंगे अगले महाद्वीप की जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो इसके पूर्वी तट के समानांतर फैली है। मरे और डार्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये नदियां ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र बनाती हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो इसके पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में विस्तृत है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट क्वींसलैंड के पास स्थित दुनिया की सबसे बड़ी समृद्ध प्रवाल भित्ति है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर सदर्न आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील और इसका सबसे निचला बिंदु जो अक्सर सूखी रहती है। नूलरबोर का मैदान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल सपाट और वृक्ष विहीन चूना पत्थर का क्षेत्र है। पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है
जो अपनी उच्च जैव विविधता और घने वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है जो मुख्य भूमि से बास जलसंधि द्वारा अलग होता है। माइक्रोनेशिया, मिलानेशिया और पोलिनेशिया प्रशांत महासागर में फैले ओशिनिया के 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले महाद्वीप की, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे ठंडा और सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला बर्फीला महाद्वीप है। विसन मासिफ अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिक महापर्वत इस महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी अंटार्कटिका में विभाजित करने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका 98% हिस्सा औसतन 1.9 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है। वोस्तोक स्टेशन रूस में पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम प्राकृतिक तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वर्षा की नगण्य मात्रा के कारण अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। यह शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो रास द्वीप पर स्थित है। रास आइस शेल्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा तैरता हुआ बर्फ का शेल्फ है। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका की एक अनोखी जगह है जहां से लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग का खारा पानी निकलता है। अंटार्कटिका संधि 1959 के तहत इस महाद्वीप को किसी भी सैन्य गतिविधि से मुक्त कर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित किया गया है। तो ये कंप्लीट होती है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन क्लास, जिसमें आपने जितने भी आपके यूपी लेखपाल के टॉपिक थे उनको कवर किया है और हर महाद्वीप, हर महासागर से जुड़ी हुई जानकारी आपको देने का पूरा प्रयास किया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम कौन सा लगा हुआ है। इसके अलावा जो मैंने आपसे पूछा है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल की अन्य पीडीएफ्स की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल्स की सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। और बहुत अच्छा कंटेंट हम लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। जितनी भी आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिलती हैं वो सारी पीडीएफ्स हम अपने टेलीग्राम प्राइवेट चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी सदस्यता फीस मात्र 150 रुपए है। उससे आप जुड़कर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।